हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे और उससे छिपे हुए मतलब उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ थ्योरेटिकल बातें भी करेंगे। तो आराम से रिलैक्स होकर चित्त को शांत करके सुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे। तो आराम से सारी चीजों को सुनना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन के बारे में बात करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और प्लस आपको एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहां आप क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट पे जाके कोई जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ क्या क्या पढ़ते हैं? कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। कंप्लीट पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश माध्यम में रहेगा, पीडीएफ फाइल भी मिलेगी। रिकॉर्डेड सेशन लेना है तो रिकॉर्डेड सेशन, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, जो मर्जी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 में इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, ईवीएस, ठीक है ना, जो कोड नंबर 89 है। और ये आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत काम आएगा, नेट के पेपर्स में भी। तो पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस, अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और एक पेपर 2 और हम पढ़ते हैं, दैट इज क्या? एजुकेशन। वो क्या है? एजुकेशन। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट पे जाके या ऐप का जो लिंक है वो डाउनलोड करके आप सारी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर थ्योरेटिकल बातें भी करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 2 स्टेटमेंट दिया गया है और उससे पूछा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, गलत है, ये सब बातें पूछी गई है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी इज कंसिडर्ड ए सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी। कह रहा है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का एक उपसमूह माना जाता है। क्या आप इस बात से सहमत है क्या? मैं तो नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि ये उल्टी बात लिखी हुई है। आईसीटी एक ब्रॉड टर्म है ना। तो हम ये कह सकते थे कि आईटी है वो आईसीटी का सबसेट है, यानी कि आईटी आईसीटी का उपसमूह है, जबकि यहां लिखा हुआ है कि आईसीटी आईटी का उपसमूह है, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का एक उपसमूह माना जाता है। नहीं, उल्टा लिखा हुआ है ये बात। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। तो आपको समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन आता है। आईसीटी इज द ब्रॉड टर्म, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने बात की है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी तो है। आईटी तो है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है, तो ये ब्रॉड टर्म हो गया। पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द राइट टू यूज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। यहां हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। बेसिकली आपको लगा कि अच्छा, अधिकार की कॉपीराइट की बात होगी। याद रखना, जब सॉफ्टवेयर की बात आती है ना, और राइट टू यूज सॉफ्टवेयर की बात आती है तो कॉपीराइट नहीं, लाइसेंस की बात होती है, कॉपीराइट की बात नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सॉफ्टवेयर के साथ क्या है? लाइसेंस आता है। सॉफ्टवेयर का आपको लाइसेंस मिलता है कि 1 साल के लिए यूज कर लो, ये कर लो। तो ये कॉपीराइट शब्द इसके लिए यूज नहीं होता है। तो स्टेटमेंट पहला भी गलत है, स्टेटमेंट दूसरा भी गलत है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन नाइदर 1 नॉर 2 ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई ये बात? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यही चीज देखो, ये है ना, नोट है द प्रॉपर टर्म, किसके लिए? द प्रॉपर टर्म फॉर राइट टू यूज ए सॉफ्टवेयर इज नॉट कॉपीराइट बट लाइसेंस। ये याद रखना है। सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार के लिए उचित शब्द कॉपीराइट नहीं बल्कि लाइसेंस है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो, बहुत बढ़िया। अब आगे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन की भी सुनो। ये क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि द स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है? द स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट, implementation, support or management of computer-based information system, particularly software applications and computer hardware refer to। कह रहा है, एक कथन दिया हुआ है, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणालियों, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और कंप्यूटर हार्डवेयर का अध्ययन, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, समर्थन या प्रबंधन को संदर्भित करता है। ये जो डेफिनेशन है ये किसकी दी गई है बताइए आप? ये सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर इन चीजों का हम यूज करते हैं तो वो बेसिकली परिभाषा किसकी होती है? आईटी की होती है। किसकी है? आईटी की होती है। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना आईसीटी और आईटी में। अब तो दिमाग में आ गया ना
ये क्या है? कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणालियां, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और कंप्यूटर हार्डवेयर का अध्ययन करना, उनका डिजाइन करना, उनका विकास करना, कार्यान्वयन, समर्थन या प्रबंधन को समर्थित करता है। बेसिकली उसके मैनेज को करता है। ये बात यहां नहीं कर रहा कि साथ साथ कम्युनिकेशन या एजुकेशन में अगर यूज होता तो वो आईसीटी हो जाता, यहां कम्युनिकेशन का और बोलबाला होता तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका आंसर जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे आपने जैसे ये जो टर्म्स हैं ये टीचिंग में भी काम आती है और यहां पे भी आएगी, क्योंकि आईसीटी का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में भी करते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन में भी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं किसी तरह से हम सीखते ही रहते हैं, है ना। तो यहां पे भी ये टर्म क्लियर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। बेसिकली नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एक जैसी सी लगती है, अनौपचारिक, लेकिन वहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक क्वेश्चन से भी समझेंगे तो यहां ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा। वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, फॉर्मल एजुकेशन का मतलब जहां पे बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड होगा, पूरी रिजिडिटी होगी, कठोरता होगा, स्कूल में बैठ के चार दीवारी के अंदर बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी बातें करनी होगी, वो एक फॉर्मल एजुकेशन है। लर्निंग विच यूजुअली टेक प्लेस विद इन द प्रेमिसेस ऑफ स्कूल, इट रेफर टू द बेसिस एकेडमिक नॉलेज दैट ए चाइल्ड लर्न इन ए फॉर्मल मैनर, है ना। द कंटिन्यू फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल एंड फर्दर ऑन टू कॉलेज, यानी कि बेसिकली जो हम एक चार दीवारी में बैठ के पढ़ाई करते हैं, है ना, बिल्कुल रिजिड टाइम के अकॉर्डिंग, वो सारा का सारा किस में आता है? फॉर्मल एजुकेशन में। जैसे क्लासरूम लर्निंग है, इंस्टीट्यूट ग्रेडिंग सर्टिफिकेशन और प्लान्ड एजुकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट विद ए प्रॉपर सिलेबस एक्वायर्ड बाय अटेंडिंग एन इंस्टीट्यूशन। ये समझ में आ गया ना, अटेंड करना पड़ेगा, बिल्कुल फॉर्मल जो हम स्कूल में जाके पढ़ते हैं, वो सारा का सारा एक फॉर्मल एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, दैट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, NFE, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये क्या है? ये बेसिकली जो फॉर्मल एजुकेशन है उसका एक फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला रूप है। यहां पे स्ट्रक्चर तो होगी लेकिन उतनी रिजिडिटी या कठोरता नहीं होगी। किसमें? नॉन फॉर्मल में। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, नॉन फॉर्मल में क्या है? एक स्ट्रक्चर तो है, संरचना तो है, क्योंकि जैसे डिस्टेंस लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग में कोई स्ट्रक्चर तो होगी कि ये पढ़ना है, लेकिन वहां पे थोड़ा लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी होगी। यहां पे स्टूडेंट सेंटर्ड ज्यादा हो जाएगा, लर्नर सेंटर्ड ज्यादा हो जाएगा। ये है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि एनी ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल एक्टिविटी दैट टेक प्लेस। देखो ऑर्गेनाइज्ड होती है, ऐसे नहीं है कि स्ट्रक्चर नहीं होता। भी नॉन फॉर्मल डिस्टेंस करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर तो होती है लेकिन उतना रिजिडिटी नहीं होती, उतना कठोरता नहीं होता जितना फॉर्मल में होता है। इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और लर्नर सेंटर्ड यानी कि अधिगम कर्ता केंद्रित बात हो जाती है। इन एनी ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल एक्टिविटी दैट टेक प्लेस आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये इट इज फ्लेक्सिबल, लर्नर सेंटर्ड और कंसेप्चुअलाइज्ड एंड यूज ए पार्टिसिपेटरी अप्रोच। इसमें बेसिकली ये रहता है, शिक्षार्थी केंद्रित होता है। और इसके एग्जांपल है जैसे कोरस्पॉन्डेंस लर्निंग जो हम करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, ओपन स्कूलिंग, ओपन सिस्टम, ये सारा करते हैं। ये नॉन फॉर्मल के एग्जांपल है, याद रखना। जबकि एक शब्द और है जो हमने बात की है, दैट इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल होता है जो जीवन पर्यंत हम सीखते रहते हैं, किसी से भी सीख ले हम पूरे जीवन भर में, अपनी फैमिली से सीख लें, अपने आस पड़ोस से सीख लें, अपने समुदाय से सीखें। ये सारा का सारा जो एजुकेशन है, जो सीखना होता है, वो इनफॉर्मल होता है। तो इट इज जनरल टर्म फॉर एजुकेशनल आउटसाइड फॉर स्टैंडर्ड स्कूल सेटिंग। इनफॉर्मल एजुकेशन इज द वाइज, रिस्पेक्टफुल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग लर्निंग। अनौपचारिक शिक्षा एक मानक स्कूल सेटिंग के बाहर की शिक्षा के लिए एक सामान्य शब्द है। अनौपचारिक शिक्षा सीखने को विकसित करने की एक बुद्धिमान, सम्मानजनक और एक सहज प्रक्रिया है। इट वर्क थ्रू कन्वर्सेशन, एक्सप्लोरेशन एंड इनलार्जमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। यह बातचीत, अन्वेषण और अनुभव के विस्तार के माध्यम से काम करता है। लर्निंग रिजल्टिंग फ्रॉम डेली लाइफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू वर्क, फैमिली, कम्युनिटी, ठीक है। यह कार्य, परिवार, समुदाय से संबंधित दैनिक जीवन के गतिविधियों के परिणाम से सीखना होता है। यह सारा का सारा क्या होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो आप नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब समझे क्या है? नॉन फॉर्मल का ही फ्लेक्सिबल रूप था, जैसे डिस्टेंस लर्निंग, जबकि इनफॉर्मल है जो जीवन पर्यंत हम सीखते हैं, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। तो मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है?
लर्निंग दैट गोज ऑन ऑल द टाइम, है ना, रिजल्टिंग फ्रॉम डेली लाइफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू वर्क, फैमिली, कम्युनिटी, एज इट नॉन एज, यानी कि जो हम लर्निंग है वो सारे जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, डेली लाइफ एक्टिविटी से सीखते रहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, यही आपसे पूछा है। तो अभी आपने हमसे देखा ना, ये जीवन पर्यंत जो सीखना है लाइफ एक्टिविटी से, परिवार से, कम्युनिटी से, जो हम समुदाय से जो सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीधी सी बात है, उसको हम इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, फॉर्मल यानी कि जो हम बिल्कुल स्ट्रक्चर चार दीवारी के अंदर बैठ के टाइम के अकॉर्डिंग वो पढ़ते हैं, वो फॉर्मल औपचारिक होती है। नॉन फॉर्मल, फॉर्मल का ही एक फ्लेक्सिबल रूप है, वहाँ स्ट्रक्चर तो होती है लेकिन थोड़ा स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रूप, डिस्टेंस लर्निंग वगैरह हो जाती है। और इनफॉर्मल जो जीवन पर्यंत हम सीखते रहते हैं वो सारा किस में आता है, इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको संभाल के रखना है और किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, वो क्या, कि हमेशा चित्त को शांत रखना है, खुश रहना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। आराम आराम से सारी चीज़ें हो जाएगी। अगर हड़बड़ी करोगे तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी और गड़बड़ी होते ही बात बिगड़ जाएगी। तो रिलैक्स होके अच्छे से काम किया करो, तभी बेहतर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।